नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद राजधानी में अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार सख्त है, एमसीडी मैदान में है और जवाबदेही तय करने की बात हो रही है। दूसरी ओर इस हादसे पर सियासत भी तेज हो गई है। पर्यावरण दिवस पर ऑक्सीजन पार्क, वृक्षारोपण और इलेक्ट्रिक टैक्सी जैसी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जबकि शिक्षा, कानून व्यवस्था और प्रदूषण से जुड़े मुद्दे भी चर्चा में हैं। अगले कुछ मिनटों में जानिए दिल्ली की हर बड़ी खबर और उसके पीछे की पूरी तस्वीर। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद राजधानी में अवैध निर्माण और भवन सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया है। अभियान के पहले ही दिन एमसीडी ने दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर 60 से ज्यादा संपत्तियों पर कार्रवाई की। सीलिंग तोड़फोड़ और अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई में अग्निकांड से जुड़े फ्लोरिश स्टे होटल को भी सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे के बाद अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लापरवाह अधिकारियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एफआईआर, निलंबन, जुर्माना और जेल तक की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और विशेष टास्क फोर्स के जरिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैक्स अस्पताल पहुंची आतिशी ने दावा किया है कि उन्हें घायलों डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि अस्पताल के बाहर पुलिस और बाउंसर्स तैनात कर विपक्षी नेताओं को रोका गया ताकि हादसे से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक ना हो सके। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के अस्पताल दौरे को राजनीतिक नौटंकी और प्रचार का प्रसार बताया है। आगजनी और अवैध निर्माण के मामलों के बीच एमसीडी प्रशासन में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। आयुक्त संजीव खिरवार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। वर्षों से खाली पड़े आयुक्त कार्यालय के सचिव पद पर भी नियुक्ति की गई है। अब बात राजनीति और पर्यावरण की, तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान की शुरुआत की है। विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के सभी 256 मंडलों में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इसी अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का डिजिटल लोकार्पण किया। 185 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित इन पार्कों में देशी प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य राजधानी में 100 ऑक्सीजन पार्क विकसित करना है। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण दिवस पर 1000 इलेक्ट्रिक टैक्सियों और ग्रीन एसएम ऐप आधारित सेवा की शुरुआत की है। सरकार का दावा है कि अगले 1 साल में दिल्ली एनसीआर में 10,000 ईवी टैक्सियां सड़कों पर उतरेगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उपराज्यपाल ने परिवहन विभाग को अहम निर्देश दिए हैं। डीटीसी बसों में महिला सशस्त्र पुलिस कर्मियों की तैनाती और ओला, उबर, रैपिडो तथा ई रिक्शा नेटवर्क को सुरक्षा तंत्र से जोड़ने पर जोर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रोकने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। ये प्रदर्शन परीक्षा प्रणाली में कथित खामियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है। अब बात करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों की, तो बता दें कि कई छात्रों को अब तक कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी नहीं मिली है। पूर्ण मूल्यांकन की अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण छात्र चिंता जता रहे हैं कि बिना कॉपी देखे आवेदन कैसे करें। वहीं सीबीएसई ने पूर्ण मूल्यांकन पोर्टल पर लगातार साइबर हमलों की शिकायत दिल्ली पुलिस से की है। बोर्ड का कहना है कि सभी हमलों को विफल कर दिया गया है और किसी भी छात्र का डेटा सुरक्षित है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण शुल्क जमा कर चुके छात्रों को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा। प्रवेश राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं और सीईटी मेरिट के आधार पर होंगे। नेक्स्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति पत्नी द्वारा एक दूसरे पर केवल क्रूरता के आरोप लगाने भर से आपसी सहमति से तलाक नहीं दिया जा सकता।
अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कानून की स्पष्ट व्याख्या की है। राजधानी के नरेला इलाके में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में लूटपाट का विरोध हत्या की वजह माना जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध दिखाई दिए हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। आखिर में प्रदूषण की बात करते हैं तो बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 148 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। हालांकि कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।